हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं फिर एक नया क्वेश्चन। और ये थोड़ा सा हट के है, ठीक है। कैसे हट करके है वो आगे हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके प्रीवियस वाले में मैंने एक पॉइंट लोड एक यूडीएल लेके दो स्पान पे ऐसे करके देखा था। फिर दूसरा मैंने बनाया कि दोनों यूडीएल लिया लेकिन सिंपली सपोर्टेड थे। यहाँ पर देखोगे कि एक फिक्स एंड भी है, ठीक है। तो अगर फिक्स एंड है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और काम करिएगा कि अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर कर लीजिए, क्योंकि वो भी इसका बेनिफिट ले तभी पाएंगे जब आप शेयर करेंगे। आप शेयर नहीं करेंगे तो आपको तो बेनिफिट मिलेगा लेकिन दूसरे को नहीं मिलेगा, दूसरे भी इसको सीख पाएँ, ठीक है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार ज़रूर कमेंट करके ये बताना, क्योंकि ये चीज़ें मैं देखो मुझे नोट्स भी बनाना था, इसलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। अगर आप लोग अगर चाहते हो कि मैं लाइव क्लास चलाऊं, ठीक है, ऑन बोर्ड पे लाइव क्लास चलाऊं, तो ज़रूर सभी कमेंट करना। मैक्सिमम लोग होंगे तो ज़रूर लाइव लेकर आएंगे, ठीक है। और आपको टाइमिंग भी बता देंगे, तो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताना, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कैसा है, ओके। क्वेश्चन कैसा है उस हिसाब से हम चलेंगे और क्वेश्चन पे अकॉर्डिंग हम उसका बीम बना देंगे। तो क्या बोला है कि ए बीम ए बी सी हैविंग स्पान ए बी बी सी दोनों है कि दोनों का लेंथ कितना है 4 मीटर है। ए बी और बी सी दोनों स्पान का सेम है। इज फिक्स एट ए, मतलब ए जो है वहाँ पर फिक्स है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ बीम पहले, ठीक है। इस तरीके का बीम है, ओके। और जो ए है मतलब यहाँ पर मैं ये बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका ए है जो फिक्स है, ये जो है फिक्स है। और बाकी जो दो जगह हैं वहाँ पर क्या है सिंपली है। तो यहाँ पे एक बना देते हैं और एक ये, और दोनों का इक्वल है इसलिए इसको सेंटर तक बनाया। ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है, ठीक है। आगे क्या बोला है, ये दोनों सिंपल है, बोला है सिंपली सपोर्टेड एट बी एंड सी, ठीक है। बी पर भी सिंपली है और सी पर भी सिंपली है। इट कैरीज एन यूडीएल ऑफ 24 किलो न्यूटन पर मीटर ऑन बोथ स्पान ओवर इंटायर लेंथ, मतलब पूरे स्पान दोनों स्पान पे इतना ही है। इंटायर लेंथ मतलब पूरे लेंथ पे 24 किलो न्यूटन पर मीटर। तो वो चीज़ें भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। टक 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 बन गया, ओके। तो यहाँ चीज़ें मैंने लिख दिया 24 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। कोई मिस्टेक नहीं, सब कुछ हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट बैंडिंग मोमेंट बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। कैलकुलेट इसका बैंडिंग मोमेंट मतलब यहाँ पर भी होगा यहाँ पर भी होगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। मैंने बोला कि जो बीच का होता है उसको भी फिक्स की तरह कंसीडर किया जाता है, ना कि फिक्स होता नहीं है, फिक्स की तरह कंसीडर किया जाता है। और जो लास्ट में फ्री एंड पे अगर सिंपली सपोर्टेड है तो वहाँ पे मोमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। मोमेंट तो होगा नहीं लेकिन बैंडिंग तो होगा ना। बैंडिंग होने के कारण इस प्रकार से बनाएंगे कि ये तो ले ही नहीं सकता, ये तो कैरी नहीं कर सकता मोमेंट को। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से करेगा कि ये जितना इसको रजिस्टिंग करने वाला है ये इसको दे देगा, भाई तू रजिस्ट कर ले, मुझे फ्री छोड़, ठीक है। तो बैंड करने वाला जो पावर है वो यहीं से रजिस्ट करेगा। सब जितने भी यहाँ पे बैंड करने वाले हैं सबको ये रजिस्ट करेगा, ये वाला ये रजिस्टिंग मूवमेंट करेगा। यहाँ का बी का ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ का एक रजिस्ट करने वाला होगा, लेकिन यहाँ का जो है ना एम सी वो रजिस्ट ही नहीं करेगा, यहाँ 0 होगा। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, पहले मैंने आपको बताया पहले क्या करेंगे, पहले फिक्स एंड मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। और फिक्स एंड मोमेंट किसके बेस पे होता है, लोड के बेस पे होता है। सिंपल सा ध्यान रखना, उसमें आपको ये सपोर्ट को ध्यान में नहीं रखना, नहीं तो गलती कर दोगे, ठीक है। लोड, ये लोड है और स्पान, ठीक है, उसका यही दोनों का लेना देना होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या होता है, एम एफ ए बी, ठीक है, ए बी इसको हम लेते हैं माइनस, और यूडीएल है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 12 माइनस 24 इंटू एल। एल कितना होगा, एल तुम्हारा कितना है 4 है ना, 4 ही है ना, हाँ दोनों का बराबर है तो 4 है, और 24 है 24 लिख दिया, ओके। इंटू 4 का स्क्वायर अपन 12 कितना आ गया माइनस, और ये इसका स्क्वायर करिए फिर इससे मल्टीप्लिकेशन करिए फिर इसमें डिवाइड करिए तो आपकी वैल्यू आ जाती है 32 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। आ गया इतना। और आप देखेंगे कि इसमें सब जगह यूडीएल वही है, लोड डिस्टेंस भी दोनों में सेम है, एल की वैल्यू, और यही दो चीज़ों पे डिपेंड है और सब जगह यूडीएल है। तो सब के लिए एम एफ पी ए ये पॉजिटिव में होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 12, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगा 32 किलो न्यूटन इंटू मीटर, सब में वही आ जाएगा। एम एफ फिक्स एंड मोमेंट
बी से सी का वो होगा माइनस में, सीधा लिख दूँ मैं, लिख देते हैं ये वाला, फिर बाद में लिख देते हैं -32 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और एक है सी बी, ये भी वही होगा लेकिन पॉजिटिव में होगा, कितना होगा +32 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, हो गया, ये चीज़ हो गया। दूसरा हम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर करते थे, यहाँ पे लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ओह मिस्टेक हो रहा था, ठीक है, जिसको डीएफ बोलते हैं, ठीक है, हो गया। और उसके लिए मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना, ठीक है, क्या लिखना, सबसे पहले सीरियल नंबर, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा ज्वाइंट, उसके बाद मेंबर, ठीक है, मेंबर, उसके बाद मेंबर के बाद स्टीफनेस, ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्टीफनेस मतलब की, इसके लिए थोड़ा जगह ज़्यादा देना। फिर बाद में यहाँ पर एक और आ जाएगा समीशन के, और यहाँ पर डी एफ इक्वल टू होता है के अपन समीशन के, ठीक है। सब चीज़ें डायरेक्ट निकालनी होती है, यहाँ फार्मूला बार बार नहीं लिखना है, इसलिए ऊपर ही लिख दिया गया है, ओके। पहले मैंने बोला था बीच वाला लेना, कौन सा, बी। अब बी से कौन सा होगा, बी ए होगा, और एक मेंबर होगा बी से सी। इसके लिए स्टीफनेस देखो, फिक्स एंड मोमेंट अगर फिक्स है, मतलब इसका जो बी ए मतलब फ्री एंड जो है, मतलब आगे का जो ए वाला, जो बी के बाद ए आता है, वो एंड अगर फिक्स है तो क्या आ जाता है, 4EI/L आता है, और L कितना है, 4 है, 4EI/L होता है। L की जगह पर मैंने क्या लिखा है, 4 लिखा है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। और इसकी वैल्यू 4 कैंसिल, सिर्फ आ गया क्या, EI मतलब 1EI है, ठीक है, 1, ये चीज़ें हैं। और इसका भी वही आएगा, लेकिन नहीं, इसके फ्री एंड क्या है, BC ना, C क्या है, सिंपली है, तो सिंपली के लिए क्या होता है 3EI/L, L क्या है 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.75 EI। कैलकुलेट करिएगा, 3/4 करिए 0.75 आ जाएगा। अब इन दोनों का सम ये है, समेशन के मतलब सम, इन दोनों को सम करोगे तो ये 1 है, ये 0.75 है, तो कितना हो जाएगा 1.75 EI आ गया। अब इसके लिए देखो, ये के है, के अपॉन समीशन, ये समीशन, तो ये अपन ये करेंगे तो EI कैंसिल, 1/1.75, तो ये करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 0.57, कैल्शियम करिए आ जाएगा 1/1.75 EI, तो EI कैंसिल। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे बता दूँ क्या, देखिए इसके लिए जो करोगे, इसके लिए तो क्या करोगे, इसके DF के लिए ऊपर EI और नीचे 1.75 EI, तो ये तो कैंसिल, 1/1.75 हुआ ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है, बच्चे नहीं हो। फिर ये अपन ये कर दूँ, फिर वैल्यू कितनी आएगी 0.43 आ जाएगा, ओके। तो बी के लिए काम ख़त्म। दूसरा क्या है, ए ले लो, तीसरा क्या है, सी ले लो, ठीक है। अब ए देखोगे ध्यान से तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, इसी का भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिक्स है, ठीक है। उसके फ्री एंड तो है नहीं, मेंबर है नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ए पे फिक्स है तो उसका DF 0 होता है, सिंपली है तो 1 आएगा, फिक्स है तो 0, DF की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, DF भी कैलकुलेट हो गया, DF समझ में आ गया। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, MD आ जाता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ और उसमें आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। तो न्यू पेज मैंने ले लिया है और आपको लिए लेकर आ गया हूँ, सी ऐसे लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। उसके लिए क्या करते हैं, जॉइंट वाला लाइन खींचते हैं, पता है ना, पता रहना चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लो, पता करना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ओके, समझ में आया। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे,
डी एफ लिखेंगे। मैंने पहले भी बता के रखा है कि यहाँ पे क्या करेंगे, डी एफ सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका डी एफ। इसका 1, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.43, इसकी वैल्यू 0.57, इसका वैल्यू 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिक्स एंड मोमेंट बोला था, फिक्स एंड मोमेंट बोला था, और फिक्स एंड मोमेंट क्या है लिखें, चलिए लिख देते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका था 32, इसका था -32, इसका था +32, इसका था -32। अब प्रॉब्लम आपके आप यहाँ पे फंस गया, यहाँ तो होता ही नहीं है, यहाँ तो मोमेंट रजिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ये मोमेंट रजिस्ट नहीं करता है और इतना बेंडिंग मोमेंट है, तो इसको क्या करेगा, ये इधर देगा। ठीक है, ये इसको देगा और ये इसको देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये फिक्स वाला ही कंसीडर कर सकता है। तो ये इसको पहले इधर से बैलेंस करते आएंगे, इधर से। ठीक है, इधर से बैलेंस इधर करते आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस किसको, सी को। ठीक है, एंड कैरी ओवर टू बी। किसको कैरी ओवर किया, बी को किया। ठीक है, यहीं से चलेंगे, अभी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इसको 0 करना है, बैलेंस करना है, तो क्या हो जाएगा, -32 दे देंगे। और ये इसके साथ -32 है, तो ये इधर ट्रांसफ़र करेगा कैरी ओवर टू बी, और कैरी ओवर कितना करेगा, इसका आधा करेगा, 16 जितना। ठीक है, 16 कर दिया। फिर बाद में इसको तो ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर किया। फिर बाद में यहाँ पे इनिशियल मोमेंट आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो देखते जाइए कमाल। और इस तरीके से आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हो गया, 0 हो गया इनिशियल मोमेंट, इसका काम खत्म। देखो ये 0 लाना था, 0 हो गया। अभी इसको देखोगे जोड़ोगे तो ये आ गया तुम्हारा -48, और इनको करोगे तो ये तो प्लस है, तो +32 आ गया, और ये भी वही आएगा -32। ओके, अब यहाँ पे दे दिए, ये तो 0 हो गया तो काम बताओगे, लेकिन यहाँ पर देखिए डिफरेंट है। तो जब ये डिफरेंट है तो अब इनको हम देखेंगे, इन दोनों को। अब इन दोनों को सम करेंगे तो देखो माइनस में आएगा। देखो 32 -48 कितना आएगा, 32 -48 करोगे तो आपकी वैल्यू आएगा -16। कितना आएगा, -16। और मैंने आपको बोला था कि जब इनको सॉल्व करने पे -16 आए तो -16 का पहले इसमें करिए, प्लस में लिखिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए, प्लस में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें मैं कर रहा हूँ, लिखते भी जाएंगे और बताते भी जाएंगे। क्या कर रहा हूँ मैं वो बताते जाऊँगा। ठीक है, पहले तो लिख लेंगे, फिर बाद में क्या करना है वो भी बता देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस एट बी। अब बी को बैलेंस कर रहे हैं ना, बैलेंस एट बी एंड कैरी ओवर टू ए की तरह कैरी ओवर भी करेंगे। तो देखिए 16 का इसके साथ करेंगे 0.43 की, दोनों को प्लस में लिखेंगे क्योंकि माइनस में आया है। इनका सॉल्यूशन क्या है, माइनस में आया है, तो इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस में लिखेंगे। तो 16 का इससे कर रहे हैं तो 6.88, और इससे कर रहे हैं तो 9.12 आ रहा है। ठीक है, अब ये जितना आया है इधर, वो इधर क्या करेगा, कैरी करेगा आधा, इसका आधा इधर आ जाएगा। तो 9.2 ये प्लस में है, इधर भी प्लस में आएगा, इसका आधा कितना आ जाएगा 4.56। अब ये देख लेते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बराबर आ जाएंगे तो काम हो जाएगा हमारा यहाँ के लिए, और यहाँ बैलेंस हो गया तो काम खत्म हो गया। ठीक है, समझ में। और इधर दे भी दी है ना, जो ज़रूरत है इधर दे भी दी है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है -41.12, और इनको भी सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 41.12, लेकिन प्लस ये माइनस, और इनको सॉल्व करने पे आ रहा है -27.44। हो गया, यही तो फाइनल मोमेंट है, यहाँ तो 0 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल मोमेंट हो गया। ओके, फाइनल मोमेंट हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा फाइनल मोमेंट हो गया, ये बराबर आ गया ये जितना है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे एम बी कितना आया, +/41.12 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, और एम ए कितना आया है, -27.44। ठीक है, उसके बाद एम सी कितना है, 0। ठीक है, एम सी कितना है, 0 है। उसके बाद से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, हो गया ना काम खत्म। यही तो चाहिए था।
अच्छा हाँ, एक चीज़ और, स्पान पे मैक्सिमम बेंडिंग कितना आ रहा है वो चीज़ें बाकी रह गई थी। ठीक है, तो वो चीज़ें भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? डी वाला सिंपली सपोर्टेड मोमेंट। आसान है। स्पान ए बी के लिए एम मैक्सिमम कितना हो जाएगा? यूडीएल ये WL²/8 सब सेम ही है, तो दोनों को तो सेम ही आ जाएगा। 24 × 4 का स्क्वायर अपन 8 और वैल्यू कितना आ रहा है? 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर। स्पान BC का भी लेंथ सेम है, लोड सेम है, तो वही आएगा। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, सेम ही है, बस लिखना है। लिख दिया। चलिए अभी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कैसा डायग्राम होगा? पहले तो बीम यहाँ बना लेता हूँ। जो बीम था वो बनाना तो पड़ेगा ना, तभी तो उसके हिसाब से ड्रॉ करेंगे नीचे। चलिए यहाँ पर सिंपली आएगा तो एक डैश 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 पहले से कर देता हूँ मैं। एक बीच में है सपोर्ट, इसमें भी डैश 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 लाइन खींच देते हैं, और यहाँ तो फिक्स है, फिर भी डैश 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 डैश। यहाँ ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये फिक्स है, लेकिन यहाँ पे मोमेंट है, ये मोमेंट है, ये मोमेंट है, ये मोमेंट है। यहाँ पर मोमेंट 0 है। C पॉइंट B पॉइंट यूडीएल बना दे। टका टक 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 टक। वाव, बन गया। लोड कितना है? 24 किलो न्यूटन पर मीटर। वाव, नाइस, बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? हाँ, इसका बना देते हैं। इसका MB कितना था? 41.12 41.12 और यहाँ पर 27.44। ठीक है, माइनस में। ओके, और ये तो 0 है। ओके, चलिए बना देते हैं। पक 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 पक, ये रहा, बन गया। ओके, ये A है, ये B C। ओके, अब यहाँ पर मोमेंट है ऑलरेडी, तो ऊपर ले जाएंगे कितना तक? 27 तक। ये ले गया मैं 27 किलो न्यूटन इंटू मीटर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो रहा है। ठीक है, तो वही लिखेंगे। ओके, पहले इन दोनों का लिख लेते हैं सेम। पहले ये बीच वाला देख लेते हैं कितना है। 41 है ना, 41 इससे ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ तक लेके जाते हैं। चलो यहाँ तक ले लेते हैं। हाँ, ये आ गया आपका 41.12 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ तो 0 है, ये तो सीधा 0 आ जाएगा। आ गया? ओके, और उसके बाद से इसका जो आया है 48, मतलब इससे ज़्यादा ही जाएगा, ऐसे आएगा, और ये भी ऐसे ही आएगा। ओके, यहाँ पे ऐसे डैश डैश करके यहाँ पे लिख देना 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ पर भी वही 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर। हो गया, फिर ये चीज़ें बना सकते हैं। और आपको पता है माइनस है, ये पॉजिटिव होगा ना, ये पॉजिटिव और ये भी निगेटिव। ठीक है, इस तरीके से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ऐसे जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं ऐसी तरीके से यही मेथड यूज करके ऐसे ही सॉल्व करने का। ठीक है, सॉल्व करोगे आ जाएगा। अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ 2 स्पान को देखा है, फिर आगे आपको 3 स्पान भी देखने को मिलेंगे। 3 स्पान आएंगे तो कैसे सॉल्व होगा वो सब कुछ मैं बताऊंगा, बिना हिचकिचाए आप आसानी से सॉल्व कर सको। मेरा यही मकसद है, मेरा यही पर्पज है। इससे रिलेटेड सोच रहा हूँ एक और मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक और हो सकता है कि आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चंस भी दे दूँ जो आप सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करें, उस तरीके से दे सकते हैं। अच्छा, एक काम करना, ये जो मैंने दिया है ना, ये वाला बीम, इसमें एक काम करना, इसका डायमेंशन चेंज कर दो। ये दोनों का डायमेंशन, ये यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर 40 ले लो। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर 40 ले लो, यहाँ पर 24 ले लो।
इस तरीके से लेके और उसके डायग्राम बना के बताओ कि उसका कैसा होता है, ठीक है। ये चीज़ें करके बताइए, इतना करिएगा। इतना होमवर्क अगर कर सकते हैं तो फिर बाद में मेरा व्हाट्सअप नंबर तो मेरे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, वहाँ पे व्हाट्सअप में सेंड कर सकते हैं और चेक करा सकते हैं कि राइट है या रॉन्ग है। तो देखते रहिए और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतना ही आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी आएगा। आप सभी का जो वॉचिंग है ना, उसी से मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तभी बना पाऊँगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।